हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट 2023 आ चुका है। निर्मला सीतारमण जी ने इस साल पांचवी बार बजट पेश किया है। बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही बजट पेश किया जाता है कि किन चीजों में क्या खर्चा होना है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जितने भी की पॉइंट्स थे वो हमने करंट अफेयर्स के सेशन में देखे। बजट से जितनी भी चीजें हैं वो सारी आज के सेशन में देखेंगे। बजट में क्या चीजें सस्ती हुई है, क्या चीजें महंगी हुई है, कहाँ पर जो इनकम टैक्स है वहां पर कम हुआ, कहाँ ज्यादा हुआ, तो ये सारी चीजें जो है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है और एक बार से लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2023, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि बजट 2023 में क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स है और किन किन चीजों में चेंजेस हुए हैं। देखो, चेंजेस इन पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो महिलाओं के लिए शुरू की गई थी उनमें चेंजेस हुए हैं। नेशनल कॉप डाटाबेस इन द वर्क्स, यहाँ चेंजेस हुए। सेंटर फॉर जो एक्सीलेंस है फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 100 लैब्स टू डेवलप 5G एप्स, 100 लैब्स डेवलप की गई हैं जो कि इसमें 5G प्रोसेस रहेगा और एप्लीकेशंस डेवलप की हैं इसमें। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स चलाए गए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री में। प्लान टू प्रमोट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मा। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस। एग्री एक्सेलरेटर फंड। तो ये चीजें हैं, ये इनिशिएटिव्स हैं 2023 के बजट में जिनकी घोषणा की गई है। ठीक है, अब निर्मला सीतारमण जी ने सबसे पहले 7 प्रायोरिटीज बताई हैं। क्या 7 यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज बताई गई हैं। तो वो प्रायोरिटीज जो बजट में है वो एक बार सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी 7 प्रायोरिटीज रखी गई हैं। तो देखोगे आप यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में अनलेशिंग द पोटेंशियल हो गया, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूथ पावर के लिए क्या है, 47 लाख युवाओं को जो डीबीटी का लाभ है वो सीधा उनके खातों में दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो जो 47 लाख युवाओं को जो पैसा दिया जाएगा वो सीधा उनके अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो डीबीटी स्कीम्स का लाभ इतने युवाओं को मिलेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है। इसी के तहत 100 लैब्स बनाई गई हैं जिसमें एप्लीकेशंस के माध्यम से जो है आपका क्या रहेगा, इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स रहेंगी, एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं यहाँ पर बहुत सारी। ग्रीन ग्रोथ में काफी सारी स्कीम्स है जो यहाँ पे चलाई गई हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में मिस्टी स्कीम्स लॉन्च की गई है। जो सरचार्ज है वो 37% से घटा करके 25% कर दिया गया है एग्रीकल्चर में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो टैक्स है वो भी 15% तक कट किया गया है। ठीक है, तो ये 7 प्रायोरिटीज हैं आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर बजट 2023 में लॉन्च की गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है, कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर सस्ती चीजें देखेंगे। देखो, मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी से राहत। जब किसी भी चीज को जब हम दूसरे देश से लेकर आते हैं तो बीच में ना कस्टम ड्यूटी लगती है, टैक्स लगती है, तो वो चीज क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। जब कस्टम ड्यूटी में राहत मिली है यानी कि टैक्सेस कम हुए हैं, टैक्सेस में छूट मिली है, तो ऑब्वियसली वो चीज भी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, मोबाइल फोन आपके यहाँ पे सस्ती हो गई। इलेक्ट्रिक कारें जो है ये सस्ती होगी। लिथियम आयन बैटरी की आयात पर भी क्या है, कस्टम ड्यूटी में छूट दी है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपके सस्ते हो गए। टीवी सस्ता होगा, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम होगी, इलेक्ट्रिकल सामान सस्ता हो गया सारा। इसमें जो है कल पुर्जों पर सीमा शुल्क घटा के 2.5% कर दिया गया है, इसलिए ये सस्ता हो गया। मोबाइल पार्ट्स आपका हो गया। लैब निर्मित हीरे के सीड्स पर यहाँ पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, डायमंड के ऊपर। बाकी आप देखोगे सोना चांदी ये तो आपका क्या है, महंगा हो गया है। रबर में छूट दी गई है। ऑटोमोबाइल सस्ते हो गए, खिलौने साइकिल हो गई। झींगा फ्रीड पर सीमा शुल्क कम होगा, यानी ये भी सस्ता। तो ये चीजें जो है आपकी सस्ती हुई है। सिगरेट जो है वो महंगी हो गई है। इसके अलावा आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, ये चीजें जो है वो क्या हो गई हैं, आपकी महंगी हो गई हैं। ठीक है
ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिवाइज्ड टैक्स स्लैब्स अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर जो इनकम है 0 से 3 लाख रुपए है तो उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये पहले भी टैक्स फ्री था आपका और अभी भी टैक्स फ्री है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, 5 लाख रुपए तक है, तो जो टैक्स लगेगा वो 5% है। ये पहले भी आपका 5% ही था। अगर आपकी इनकम 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक है तो इसमें जो टैक्स लगेगा वो 10% लगेगा, 10% टैक्स। ये जो है पहले 15% था, इसको घटाया गया है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक है तो जो आपका टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा, लेकिन पहले जो है ये टैक्स आपका 30% था, इसको भी घटा दिया गया है और ये 20% कर दिया है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनकम टैक्स को लेकर के जो रिवाइज हुआ है। उसके बाद हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, कस्टम्स ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स टैक्स। जो सिगरेट है उसके ऊपर 16% से इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि सिगरेट महंगी हो गई है, टैक्स 16% बढ़ गया है। बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कंपाउंडेड रबर जो है वो 25% हो गया है फ्रॉम 10% आपका। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो वो हाइक हो गई है ऑन आर्टिकल मेड फ्रॉम गोल्ड बार्स, जो मेड फ्रॉम गोल्ड बार्स है उनके ऊपर बढ़ा दिया गया है कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी ऑन किचन इलेक्ट्रिक जो चिमनी है वो भी महंगी कर दी गई है, इसके ऊपर जो है 15% कर दिया गया है जो कि 7.5% था। तो बजट आने से पहले जिन्होंने चिमनी लगा ली बहुत अच्छा है, अब अगर आप चिमनी लगवाते हो अपने घर में तो वो आपको महंगी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी पैनल्स के ऊपर 2.5% बढ़ा दिया गया है, इसके ऊपर भी। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिड्यूस कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन इंपोर्ट्स फॉर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो आपका कस्टम ड्यूटी को लेकर हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बड़ा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इनोवेशन की बात करते हैं। 100 इनोवेशन यानी कि नवाचार। नवाचार की फील्ड में क्या हुआ है, इनोवेशन की फील्ड में बोला जा रहा है यहाँ पर क्या है, 100 लैब्स हैं जो कि डेवलप की जाएंगी। ठीक है, डिजिटल इंडिया में 100 लैब्स डेवलप की जाएंगी जो कि 5G सर्विसेज पर बेस्ड रहेंगी। इसमें एप्स लॉन्च की जाएंगी। आजकल सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन के माध्यम से होती है ताकि चीज़ें जल्दी हो जाए, आसान हो जाए, डाटा रखना आसान रहता है, ठीक है, रिकॉर्ड रखना आसान रहता है। इसके अलावा बोला जा रहा है नए स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। क्या एप्स, अदर एप्स भी यूज की जाएंगी सच एज स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। प्रिसिशन फार्मिंग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। हेल्थ केयर अनाउंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो है आपका इन चीजों के अंदर इनोवेशन को लेकर काम किया जा रहा है। मेन है आपका ये 100 लैब्स बनाए जाएंगे। हाँ जी, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होता है आपका। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट में बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहले जो था 6.4% का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अभी क्या है, पहले 6.4%, अब बोला जा रहा है 50 बेसिस पॉइंट्स को जो है वो इस साल कम कर दिया, 5.9, यानी कि पहले ज्यादा अनुमान लगाया था अब कम। सरकार को लग रहा है इस बार फायदा अच्छा होने वाला है, तो फिस्कल डेफिसिट आपका ये 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। ओके, ये आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट। सेविंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम से जो महिलाओं के लिए लॉन्च की गई थी, जो नई सेविंग स्कीम्स जो महिलाओं के लिए लॉन्च की गई थी, उसमें ये है कि महिलाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा। 2 साल के अंदर अंदर 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के अंदर दिया जाएगा जो सेविंग अकाउंट से ना महिलाओं के वहां पर। सीनियर सिटीजन्स के लिए बोला गया है कि पहले डिपॉजिट की जो लिमिट थी वो कितनी, 15 लाख थी, अब हो गई है 30 लाख। भाई आप 15 लाख से ज्यादा पैसा अपने खाते में जमा नहीं रख सकते, तो अब वो जो लिमिट है ना वो बढ़ा दी गई है और ये कितनी कर दी है, 30 लाख कर दी है। इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स
लाइक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इसमें इंक्रीज कर दिया है 30 लाख, जो कि पहले था आपका 15 लाख। इन्वेस्टमेंट लिमिट इन मंथली इनकम स्कीम्स, वो इंक्रीज कर दी है ₹9 लाख, अब फ्रॉम ₹4.5 था पहले, अब वो 9 लाख रुपए कर दिया है। जॉइंट अकाउंट्स की बात करते हैं तो द लिमिट हैज गॉन अप टू 15 लाख, अब फ्रॉम 9, पहले 9 था, अब ये 15 लाख कर दिया गया जॉइंट अकाउंट्स की जो लिमिट है। ठीक है, तो ये चीजें ना आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि भाई देश का बजट आया है तो कौन सी चीजें कहाँ क्या बढ़ाई गई हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है स्कीम गुड न्यूज फॉर एमएसएमईज। देखो पूरे भारत का जो, अगर मैं पूरे बिजनेस की बात करूं, पूरे भारत का जो बिजनेस है वो 50 से 60% तो सिर्फ एमएसएमई सेक्टर से आता है, सिर्फ एमएसएमई सेक्टर से। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, इस बजट में क्या किया जाएगा, 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एमएसएमईज में, 9,000 करोड़ का। दिस विल इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री क्रेडिट गारंटी ऑफ ₹2 लाख करोड़ रुपीस, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। पहले क्या होता था, आप लोन लेने के लिए बैंक में जाते थे, आपको कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी होगी, उसके बाद ही आपको लोन का अमाउंट मिलता है। तो अब ये कोलेटरल फ्री कर दिया, यानी कि कोई भी चीज आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए क्या है, सरकार ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, विच विल इनेबल टू लोअर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बाय 1%। तो ये क्या है, एमएसएमईज के लिए गुड न्यूज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, देखिए, द गवर्नमेंट फोकस ऑन कैपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द करंट बजट। दिस विल प्रोवाइड सेवरल लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि एलोकेशन 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 75,000 करोड़, इसमें से जो 10,000 करोड़ रहेगा वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रहेगा। टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज हैं उनको डेवलप किया जाएगा, वहां पर इसको खर्च किया जाएगा, क्योंकि टियर 1 जो सिटीज हैं वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो टियर 1 और टियर 3 की जो सिटीज हैं वहां पर क्या है, ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस 5% सीबीजी मैंडेट। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 5% compressed biogas mandate for all entities market natural gas in India। आप नेचुरल गैस बनाएंगे, उसमें क्या है 5% लिमिट सेट कर दी है, इतनी ही जो है वो यहाँ पर क्या की जा सकती, बनाई जा सकती है। 5% की लिमिट जो है वो बजट 2030 में सेट कर दी गई है, किसके लिए, नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इज इट ओके? हाँ जी, अच्छा एक पॉइंट आपका रह गया है एग्रीकल्चर का, एक एग्रीकल्चर वाला पॉइंट भी रह गया है आपका। एग्रीकल्चर में भी जो है यहाँ पर कितना समथिंग 45 लाख कुछ इतना जो है 45 लाख समथिंग कुछ है यहाँ पर जो कि अलॉट किया गया है स्कीम्स वगैरह के लिए। ग्रीन ग्रोथ में भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई हैं, ये सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया था ITR फाइल के लिए, जो आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो जो फॉर्म्स की प्रोसेस है ना वो पहले बहुत लंबी हुआ करती थी, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि ये 16 डेज के अंदर ही हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है वो विद इन 16 डेज कर दिया जाएगा ITR फॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो ये है बजट। जब हम बजट की बात करते हैं तो एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के अंदर ना बजट का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान के अंदर बजट शब्द का यूज नहीं किया है, बल्कि इसकी जगह पे यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया, ये किस आर्टिकल में, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये किस आर्टिकल में दिया गया है आपका, तो ये दिया गया है आर्टिकल 112 के अंदर, ये दिया गया है आर्टिकल 112 में। तो सवाल कभी कभी बन जाता है
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है कि बजट संविधान में किस आर्टिकल के तहत आता है। तो ये कोई आर्टिकल में नहीं, बल्कि बजट की जगह फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट है, बजट शब्द नहीं यूज किया गया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है और ये 5वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। पहली महिला थी इंदिरा गांधी जब उन्होंने बजट पेश किया था। देखो, बजट से बनने वाले पुराने उन्हें जो क्वेश्चंस है ना, सवाल जो हैं आपके, वो ऑप्शंस की फॉर्म में, क्विज की फॉर्म में आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको बजट समझाया है कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, कहाँ पर टैक्सेस में चेंजेस हुए, कहाँ योजनाओं में चेंजेस हुए, क्या हुआ है, वो मैंने अभी आपको बताया है। इसके आधार पे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, जो क्विज क्वेश्चंस रहेंगे, उसके लिए मैं अलग से छोटी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको कल या परसों तक मिल जाएगी। उसमें आप क्वेश्चंस आंसर के साथ में उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे।